हमारा पहला प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। यहाँ पर एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, यहाँ पर कौन सी संख्या होगी यह हमें बताना है। ठीक है, तो जब भी हम श्रृंखला के प्रश्न को सोल्व करते हैं तो सबसे पहले हम संख्या को ध्यान से देखते हैं कि संख्या कैसे लिखी गई है। जैसे यहाँ पर देखिए 77 से 49 कैसे लिखा है, 49 से 36 कैसे लिखा है, 36 से 18 कैसे लिखा है, उसी प्रकार हम यहाँ पर संख्या को बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि 77 से 49 कैसे लिखा है। ठीक है, तो देखिए अगर 77 का आपस में गुणा कर देते हैं तो यहाँ पर 7 7 49 होते हैं और 49 यहाँ पर लिखा है। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पर 49 का भी अगर आपस में गुणा करेंगे यानी कि 9 चौक 36 होते हैं और 36 भी यहाँ पर लिखा है। ठीक है, उसी प्रकार 36 का भी अगर आपस में गुणा करेंगे तो 3 छंग 18 होते हैं और 18 भी यहाँ पर लिखा है। ठीक है, तो जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है यहाँ पर अगर हमको संख्या बताना है तो हम क्या करेंगे, उसी प्रकार यहाँ पर आपस में गुणा कर लेंगे 18 का, तो 18 में आपस में गुणा करेंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन में देखिए 8 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर लॉजिक समझना है, तरीका समझना है कि प्रश्न को कैसे कैसे सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 2 पे। अब 2 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। यानी यहाँ पर जिस प्रकार बट का संबंध 767 से है उसी प्रकार हमें यहाँ पर मेन का बताना। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पर ये पता करना है कि बट का 767 कैसे लिखा है। ठीक है, सेम उसी प्रकार हम यहाँ पर बताएंगे। तो ये हमारा एनोलॉजी का प्रश्न है। अब मैं मेरे काफ़ी सारे प्रैक्टिस सेट में बताता हूँ कि जब भी आपको अक्षर का यहाँ पर अंकों में दिया जाता है तो फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर इन अक्षर को अंकों में लिखना है। जैसे अगर हम एक बार देखते हैं तो बी हमारा ABCD में 2 नंबर पे आता है लेकिन यहाँ पर 7 लिखा है। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पर देखिए यू हमारा 21 नंबर पे आता है लेकिन यहाँ पर 6 लिखा है, टी हमारा 20 नंबर पे आता है लेकिन यहाँ पर 7 लिखा है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब देखिए अगर हम यहाँ पर बी का विपरीत निकालते हैं तो बी का विपरीत क्या होता है, वाई होता है। ठीक है, विपरीत अक्षर क्या होता है, वाई होता है, और यू का विपरीत क्या होता है, तो यू का विपरीत हमारा यहाँ पर एफ होता है। ठीक है, क्या होता है, एफ होता है, और टी का विपरीत क्या होता है, तो टी का विपरीत जी होता है। ठीक है, क्या होता है, जी होता है। अब इसको अंकों में लिखेंगे, जैसे वाई हमारा ABCD में कितने नंबर पे, 25 नंबर पे आता है। ठीक है, एफ कितने नंबर पे, तो एफ 6 नंबर पे, जी कितने नंबर पे, 7 नंबर पे। ठीक है, अब हमें यहाँ पर 6 7 तो दिख रहा है लेकिन यहाँ पर क्या दिखा है, 25 दिखा है, तो इसको हमें क्या करना है, एक अंकों में लिखना है। जैसे 25 को आपस में जोड़ देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और यहाँ पर 6 ऐसा ही रहेगा और 7 भी यहाँ पर ऐसा ही रहेगा। संख्या हमारी यहाँ पर बन चुकी है 767, और यहाँ पर देखिए 767 दिया है। ठीक है, तो सेम इसी प्रकार हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसका विपरीत लिखेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो एम का विपरीत क्या होता है, एन होता है, और यहाँ पर ए का विपरीत क्या होता है, तो ए का विपरीत जेड होता है, और यहाँ पर एन का विपरीत क्या होता है, तो एन का विपरीत एम होता है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पर इनको अंकों में लिखना है। जैसे एन हमारा ABCD में 14 नंबर पे आता है, जेड हमारा ABCD में 26 नंबर पे आता है, और एम हमारा ABCD में 13 नंबर पे आता है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इनको एक अंकों में लिखना है, यानी कि इनको आपस में हमें जोड़ लेना है। ठीक है, अब देखिए 14 को आपस में जोड़ेंगे तो यहाँ पर 5 हो जाएंगे, 26 को आपस में जोड़ेंगे तो यहाँ पर 8 हो जाएंगे, और 13 को आपस में जोड़ेंगे तो यहाँ पर 4 हो जाएंगे। यहाँ पर हमारी कौन सी संख्या निकली है, तो यहाँ पर हमारी 584। यहाँ पर जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है यहाँ पर कौन सी हो जाएगी, 584 हो जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन में देखिए 584 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 3 पे। अब 3 नंबर का प्रश्न दिया है। ठीक है, अब प्रश्न कह रहा है कि नीचे दी गई प्रश्न आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यानी दोस्तों यहाँ पर एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, यहाँ पर हमें कौन सी संख्या आएगी ये बताना। ठीक है, तो ये हमारा लुप्त संख्या का प्रश्न है, यानी कि मिसिंग नंबर। ठीक है, तो अब देखिए दोस्तों सबसे पहले हमें क्या करना है, जब भी इस टाइप के प्रश्नों को सोल्व करना है तो जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, ठीक है, जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है उसी की जगह यहाँ पर जो संख्या 196 लिखी है और यहाँ पर 225 लिखी है, ये संख्या कैसे लिखी है। ठीक है, ये संख्या कैसे लिखी है उसी प्रकार हम यहाँ पर संख्या बताएंगे जिस प्रकार इन दोनों में लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम पता करेंगे कि जैसे 225 कैसे लिखा है और यहाँ पर 196 कैसे लिखा है, तो इन संख्या को ऐसा कुछ भी करो कि हमें ये संख्या मिले। ठीक है, तो अब देखिए जैसे अगर हम इसका क्या कर सकते हैं, अगर इसका हम आपस में गुणा करते हैं, इन संख्या का आपस में गुणा करेंगे तो 3 पंजे कितने होते हैं, 15 होते हैं। ठीक है, और 15 का वर्ग कितना होता है, तो 15 का वर्ग हमारा 225 होता है। ठीक है, कितना होता है, 225, और यहाँ पर देखिए 225 दिया है, उसी प्रकार यहाँ पर भी क्या करेंगे, आपस में गुणा कर देंगे, तो 7 दूनी कितना होता है, 14 होता है। ठीक है, और 14 का भी वर्ग करेंगे तो 14 का वर्ग कितना होता है, 196 होता है। ठीक है, कितना होता है, 196, और यहाँ पर देखिए 196 भी दिया है, तो सेम इसी प्रकार हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसका तो आपस में गुणा करेंगे, तो 13 चौको कितने होते हैं, तो 13 चौको कहोगे यहाँ पर 52 होते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर 52 का क्या करना, वर्ग करना है। अब 52 का वर्ग आपको पता होना चाहिए कि कितना होता है, तो 52 का वर्ग होता है 2704, कितना होता है, 2704। ठीक है, कितना, 2704, तो अब हमें देखेंगे कि 2704 कहाँ पर है, तो 2704 ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा।
ठीक है। यानी जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है यहाँ पर कौन सी संख्या हो जाएगी, 2704 हो जाएगी, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 4 पे। अब 4 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि देखिए, प्रश्न कह रहा है कि उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। यानी दोस्तों यहाँ पर दिया हमें अभिभावक दिया है, पायलट दिया है और गरीब दिया है। इसका वेन आरेख कैसा बनेगा ये प्रश्न पूछा है, ठीक है। तो जब भी हम वेन आरेख का प्रश्न सोल्व करते हैं तो मैं आपको बताता हूँ कि अगर प्रश्न समझ में नहीं आता है तो फिर आपको किसी भी एक शब्द का आरेख बना लेना है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों देखिए, रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो किसी भी परीक्षाओं में इसके प्रश्न पूछे जाते हैं, किसी भी परीक्षाओं में, ठीक है। अगर आपने रीजनिंग अच्छी कर ली तो आप किसी भी परीक्षा को आसानी से क्रैक कर सकते हो, क्योंकि रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है एसएससी रेलवे के लिए फेवरेट है, ठीक है। तो अब देखिए, जैसे अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, किसी भी एक शब्द का आरेख बना लेंगे। जैसे मान लीजिए हम अभिभावक का बनाते हैं, ठीक है। तो ये हमने किसका बना लिया, अभिभावक का डायग्राम बनाया, ठीक है। उसके बाद अब हमें क्या करना है, दूसरे शब्द का बनाना है, यानी कि पायलट का। अब पायलट का बनाने से पहले हम क्या देखेंगे कि अभिभावक और पायलट का आपस में कोई संबंध है या नहीं है। तो आप कहोगे हाँ, अभिभावक और पायलट में संबंध है, क्योंकि कुछ अभिभावक ऐसे रहते हैं जो पायलट भी होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ अभिभावक, ठीक है, कुछ अभिभावक क्या होते हैं, पायलट होते हैं। तो इसीलिए इसका डायग्राम कैसा बनेगा, यहाँ पर कुछ वाला बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि कुछ होते हैं। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, तीसरे शब्द का बनाएंगे। ये तीसरा शब्द हमें यहाँ पर गरीब दिया है, ठीक है। अब देखिए, गरीब का बनाने से पहले हम क्या देखेंगे कि जो पहले दो शब्द है, ठीक है, इनके आपस में कोई संबंध है या नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, गरीब और पायलट में तो आपस में संबंध है, कुछ वाले तो, क्योंकि कुछ पायलट गरीब भी होते हैं, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए, यहाँ पर गरीब और अभिभावक का देखेंगे तो कुछ अभिभावक क्या होते हैं, गरीब भी होते हैं। अब देखिए, आपको यहाँ पर गरीब का मतलब क्या पता है, आप क्या सोचते हो कि गरीब का मतलब ये है कि हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास कम पैसा है, इसका मतलब गरीब होता है। गरीब का मतलब ये होता है दोस्तों, अब समझ लीजिए, गरीब का मतलब ये होता है कि जिसके पास ना तो रहने का है और ना ही खाने का है, कोई जगह ही नहीं है, ठीक है। जिसके पास जमीन नहीं है वो गरीब कहलाता है, ठीक है। जिसके पास कम पैसे वो गरीब नहीं कहलाता है। फिर भी आप क्या सोचोगे, आप तो अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, फिर भी आप सोचोगे कि यार हम गरीब है। किसी के भी सामने आज के बाद गरीब मत कहना, ठीक है। गरीब किसी की भी सामने आज के बाद आप गरीब मत कहना, क्योंकि अब अभी से आप अपने आप को गरीब कैसे कह सकते हैं, ठीक है। आप स्टूडेंट हो और आप अपने आप को गरीब किसी के सामने कभी मत कहना है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर कुछ पायलट और कुछ अभिभावक गरीब भी होते हैं। मतलब क्या होता है, गरीब का मतलब जिसके पास कभी कभी ऐसा भी होता है कि ना तो इसके पास खेती रहती है, ना कभी कभी खाने को भी नहीं रहता है, इसीलिए बोल रहा हूँ। तो इसका डायग्राम कैसा बनेगा, कुछ इस टाइप से बनेगा, ठीक है। तो ऑप्शन में देखिए, यहाँ पर इस टाइप का कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर डी में दिया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 5 पे। अब 5 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि किसी कूट भाषा में पेपर को PKAZPKEVRI लिखा जाता है, तो यहाँ पर बैंक को क्या लिखा जाएगा, ये प्रश्न पूछा है, ठीक है। तो ये हमारा कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। तो हम सबसे पहले तो यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पर पता करते हैं कि पेपर को यहाँ पर PKAZPKEVRI कैसे लिखा है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, अगर आपको यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारे लेटर कितने कम मिल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ऑलमोस्ट यहाँ पर क्या है, डबल है, ठीक है। क्या है, यहाँ पर 2 गुना है। तो फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर देखना है। जैसे अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो P से यहाँ पर P तो लिखा है, लेकिन P के बाद K भी लिखा है। इसका मतलब ये कि P का विपरीत अक्षर कौन सा है, K है, और उसको साथ लिख दिया उसके पीछे। उसी प्रकार देखिए, A तो यहाँ पर लिखा है, लेकिन A के पीछे Z भी लिखा है। मतलब A का विपरीत लेटर कौन सा है, Z है, तो उसको भी उसके पीछे लिखा है। फिर देखिए, यहाँ पर P और K तो एक जैसा ही लिखा है, मतलब उसका विपरीत भी लिखा है और उससे भी लिखा है। देखिए, E भी यहाँ पर लिखा है, लेकिन E के पीछे उसका विपरीत लिख लिया है, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए, R तो लिखा है, लेकिन R के पीछे उसका विपरीत भी लिख दिया है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले B को तो लिखेंगे ही सही, B को तो क्या करेंगे, लिखेंगे इसे, लेकिन B के पीछे इसका विपरीत भी लिखेंगे। और B का विपरीत आपको पता होना चाहिए क्या है, तो Y है, ठीक है। B का विपरीत क्या है, Y है। तो ऑप्शन में देखिए, BX नहीं होगा, BW नहीं होगा और BV भी नहीं होगा। केवल हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर C वाला यहाँ पर सही जवाब होगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ऑप्शन पे भी ध्यान देना है, इससे आपका समय बचेगा और आप कम समय में अच्छे से प्रश्न को सोल्व कर लोगे, ठीक है। तो ये भी याद रखना, अगर आप आगे भी इस प्रश्न को सोल्व करोगे तो यहाँ पर देखिए, जैसे ए तो वैसा ही आएगा, ठीक है, और ए का विपरीत क्या आ जाएगा, यहाँ पर जेड लिखा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए BYAZ भी है, सही है, सही जवाब होगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 6 पे। हमें पूरा चेक करने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। अब 6 नंबर का प्रश्न देखिए। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या समूहों का चयन करें। यानी हमारे पास यहाँ पर 4 विकल्प है और इनमें से एक अलग कौन सा है, यही हमें बताना है, ठीक है। तो जब भी मैं आपको बता चुका हूँ कि जब भी आपको अक्षर मिले और उसमें विषम बताना है, तो आपको कम अक्षर मिले तो वहाँ पर क्या करना है, उन्हें अंकों में लिखना है। जैसे यहाँ पर देखिए, एच हमारा ABCD में कितने नंबर पे, 8 नंबर पे आता है, ठीक है। फिर I हमारा ABCD में कितने, 9 नंबर पे आता है, ठीक है। फिर L हमारा ABCD में कितने, तो 12 नंबर पे आता है, ये हमने लिखा। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए O हमारा कितने नंबर पे ABCD में, तो 15 नंबर पे आता है।
पी कितने नंबर पे, तो पी हमारा 16 नंबर पे आता है। फिर देखिए एस कितने नंबर पे आता है, तो एस हमारा 19 नंबर पे आता है, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए डी कितने नंबर पे, तो डी हमारा 4 नंबर पे आता है। ई हमारा कितने नंबर पे, तो ई हमारा 5 नंबर पे आता है। एच कितने नंबर पे, तो एच हमारा एबीसीडी में 8 नंबर पे आता है, ठीक है। उसी प्रकार ए हमारा कितने नंबर पे, तो 1 नंबर पे। बी कितने नंबर पे, तो बी हमारा 2 नंबर पे। डी कितने नंबर पे, तो डी हमारा 4 नंबर पे। अब देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पर अलग निकालना है। तो अलग कैसे निकालेंगे, जैसे देखिए 8 के बाद 9, ठीक है, 15 के बाद 16 ये भी ठीक है, 4 के बाद 5 ये भी ठीक है, 1 के बाद 2 ये भी ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 9 में 9 से 12 यानी कि 3 जोड़ा गया है, 16 से 19 मतलब 3 प्लस हुआ है, 5 से 8 मतलब 3 प्लस हुआ है, 2 से 4 मतलब यहाँ पर 2 प्लस हुआ है, मतलब यही हमारा क्या है, एक अलग हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर तो 3 प्लस हो रहा है, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3, लेकिन यहाँ पर हमारा 2 प्लस किया है, ठीक है। ये हमारा अलग हो जाएगा, यानी अलग हमारा ऑप्शन नंबर डी वाला यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो यही हमारा क्या होगा, यहाँ पर सही जवाब होगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 7 पे। अब 7 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि नीचे दी गई अक्षर श्रृंखला में रिक्त पदों को पूरा करिए। यहाँ पर हमारे पास कुछ रिक्त पद है, इससे ही हमें क्या करना है, पूरा करना है, ठीक है। क्या करना है, इससे ही हमें पूरा करना है। तो जब भी हम इस टाइप के प्रश्नों को सोल्व करते हैं तो मैं आपको बताता हूँ कि या तो इन्हें गिन लेना है या फिर इसे 3-3 या 4-4 में काट लेना, ठीक है। लेकिन फिर भी आपको समझ में नहीं आता है तो फिर आपको यहाँ पर एडवांस में देखना है कि जो रिक्त स्थान है, ठीक है, ये किस अक्षर के पास है ये देखना है। जैसे यहाँ पर देखिए एम के बाद हमारे पास एक रिक्त स्थान है, ठीक है, यहाँ पर हमें भरना है। तो यहाँ पर भरने से पहले हम ये देखेंगे कि एम के बाद क्या लिखा है। तो यहाँ पर देखिए एम के बाद यहाँ पर ओ लिखा है, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, ओ को भर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम ओ को भर देते हैं। उसके बाद हमें और भी देखना है, जैसे यहाँ पर ओ के भरने के बाद ओ के बाद और भी रिक्त स्थान मिला, ठीक है। तो ओ के बाद कौन सा अक्षर कहाँ लिखा है ये देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए ओ के बाद बी लिखा है, तो वहाँ पर भी हम क्या करेंगे, बी को भर देंगे, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, बी को भर लेंगे। अब देखिए अगर इस जोड़े को हम देखते हैं तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर आई एम मोबाइल का बना है, ठीक है। यहाँ पर क्या बना है, आई एम मोबाइल का जोड़ा बन चुका है, ठीक है। तो उसी प्रकार अगले जोड़े को भी हम बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे ये आई है, आई के बाद अगर हम यहाँ पर एम को भर देंगे, ठीक है, तो ये आई एम हो गया, और भी एम को भरेंगे तो यहाँ पर एम हो गया, ठीक है। फिर आई एम मोबाइल बनाना है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर एल को भरेंगे और यहाँ पर हमें ई को भरना है, ठीक है। यहाँ पर ई को भरेंगे तो अब देखिए ये जोड़ा भी हमारा आई एम मोबाइल का बन चुका है, ठीक है। तो ये अगला भी हमारा आई एम मोबाइल का ही बनेगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम बी को भरेंगे, फिर हम यहाँ पर आई को भर देंगे। अब हमारे तीनों जोड़े हमारे एक जैसे बन चुके, जैसे यहाँ पर देखिए आई एम मोबाइल, यहाँ पर भी आई एम मोबाइल और यहाँ पर भी आई एम मोबाइल, ठीक है। तो हमने कौन कौन से अक्षर को भरा ये देखेंगे। तो हमने यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो हमने ओ को भरा है, उसके बाद हमने बी को भरा है, ठीक है। फिर हम एम को भरा, डबल एम को भरा है, ठीक है। फिर हमने क्या किया, डबल एम को भरा तो वो लिखेंगे। फिर हमने एल को भरा, फिर हमने यहाँ पर देखिए ई को भरा है, उसके बाद हमने यहाँ पर बी को भरा है, ठीक है। क्या भरा, बी को भरा, फिर हम आई को भरा, ठीक है। तो यही हम ऑप्शन में देखेंगे यहाँ पर ओ बी एम एम एल ई बी आई कहाँ पर है। तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर बी में दिया, तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर बी वाला यहाँ पर सही जवाब होगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 8 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्दों को चुनिए। यानी जिस प्रकार यहाँ पर देखिए चेचक का विषाणु से संबंध है उसी प्रकार हमें पेचिस का बताना, ठीक है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर ये पता करना है कि चेचक का विषाणु से कैसे। अब ये आपको साइंस का पता होना चाहिए, ठीक है। चेचक कैसे होता है, तो चेचक विषाणु से होता है, उसी प्रकार पेचिस किससे होता है ये हमें बताना, ठीक है। तो आप कहोगे यहाँ पर तो आसानी से बता दोगे क्योंकि आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो, और रेलवे में अगर आपको साइंस नहीं आता तो फिर एग्जाम कैसे पास करोगे, ठीक है। तो साइंस आपको आना चाहिए क्योंकि साइंस के प्रश्न रेलवे में काफी पूछे जाते हैं। तो अब देखिए जैसे चेचक क्या होता है, चेचक का विषाणु होता है, उसी प्रकार पेचिस क्या होता है, प्रोटोजोआ होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा वाला सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर ए वाला सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 9 पे। अब 9 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है, देखिए प्रश्न कह रहा है कि ए और बी डी के संतान है, ए का पिता कौन है। इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए कथन फर्स्ट और सेकंड में से कौन सा कथन आवश्यक है ये हमें बताना, ठीक है। अब दोस्तों ये भी ब्लड रिलेशन का ही प्रश्न है, लेकिन ये थोड़ा सा क्या है, एडवांस लेवल का है, और इस टाइप के प्रश्न आपको आना चाहिए ताकि परीक्षा आपको सरल नहीं पूछती है। कुछ प्रैक्टिस सेट में आपको मैं सभी प्रकार के प्रश्न कराता हूँ, ठीक है। अब इससे पहले वाला अगर प्रैक्टिस सेट देखोगे तो उसमें आपको और भी इससे अलग प्रश्न देखने को मिलेगा ब्लड रिलेशन का, और सभी प्रकार के प्रश्न आपको कुछ यूनिक को देखने को मिलेगा, क्योंकि अगर जब तक आप कुछ यूनिक नहीं करोगे तो आप आगे कैसे बढ़ोगे, ठीक है। तो यही आपको यूनिक करना, यूनिक प्रश्न देखना है ताकि एग्जाम में कितने भी किससे भी प्रश्न आए बस आपको वहां पर फोड़ के रखना है, ठीक है। तो ये याद रखना। अब देखिए हमें यहाँ पर प्रश्न क्या करा, भले ही प्रश्न सिंपल है लेकिन ये घुमा रहा है, ठीक है। कैसे, अब देखिए यहाँ पर ए और बी डी के संतान है, यानी ये मान लीजिए एक डी है, ठीक है, ये डी है हमारा, और इसी की क्या है, ए और बी इसके संतान है, ठीक है। इससे कौन है, तो एक तरफ तो ए हो गया और एक तरफ ये बी हो गया, ठीक है। ये क्या है, तो ये हमारे डी के संतान है, ठीक है, ये हमारे डी के संतान है ए और बी। उसके बाद प्रश्न ये कह रहा है कि ए का पिता कौन है। इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए कथन फर्स्ट और सेकंड में कौन सा कथन आवश्यक है ये बताना है, ठीक है अपन को। तो अब देखिए
जैसे पहले वाले कथन को देखते हैं। तो पहला कथन कह रहा है कि सी ए का भाई है और ई का पुत्र है। अब देखिए यहाँ पर तो दो या आपस में संतान है, तो ये सी दूसरा कहाँ से आया, ठीक है। तो ये तो हमारा यहाँ पर क्या होगा, गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि सी को नहीं ले सकते ना, क्योंकि यहाँ पर केवल ए और बी का कहा है। तो उसके बाद ये तो पहला वाला तो हमारा गलत हो जाएगा। अब दूसरे दो देखेंगे, तो दूसरा कह रहा है कि ए बी की माता है। हाँ, ए बी की माता हो सकती है, क्योंकि देखिए एप संतान है किसकी, डी की, तो एप माता हो सकती है। मतलब अगर हम एप को माता मानते हैं, ठीक है, तो ये माता है और ये हमारा पुरुष हो जाएगा, ये पति पत्नी हो जाएंगे और इनकी ये दो संतान हो जाएगी और एप क्या हो जाएगी, बी की माता हो जाएगी। मतलब जो दूसरा हमारा कथन है ये हमारा सत्य है, ठीक है, यही हमारा क्या है, आवश्यक है। मतलब दूसरा वाला हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा, ठीक है। तो ऑप्शन में देखिए, तो ऑप्शन हमारा केवल के केवल दूसरा सही जवाब होगा, यानी कि सी वाला यहाँ पर सही जवाब होगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, कथन में भी बताने को मिलता है, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 10 पे। अब 10 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न ये कह रहा है कि यदि प्लस का अर्थ गुणा, माइनस का अर्थ भागित और गुणा का अर्थ माइनस और भागित का अर्थ प्लस हो तो इस समीकरण को सोल्व करके जो प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी ये बताना, ठीक है। तो जब भी ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन के प्रश्न है, तो फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर इसका क्या करना है, यहाँ पर चिन्ह को बदल लेना है। जैसे यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर 9 + 8 दिया है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे, जैसे यहाँ पर देखिए 9, उसके बाद जो प्लस का चिन्ह दिया है, ठीक है, यहाँ पर आपको चिन्ह बदलना है। और यहाँ पर कहा है कि प्लस का अर्थ क्या कहा है, गुणा कहा है, तो यहाँ पर हमें गुणे का चिन्ह लगाना है, फिर आपको 8 लिखना है, ठीक है। उसके बाद 8 लिखने के बाद और चिन्ह हमें क्या दिया है, भागित दिया है, और भागित का अर्थ यहाँ पर क्या कहा है, प्लस का है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर प्लस लगा के वापस से 8 को और लिख लेना, ठीक है। फिर से हमें यहाँ पर माइनस चिन्ह दिया है, और यहाँ पर देखिए माइनस का अर्थ क्या कहा, तो माइनस का अर्थ भागित कहा, तो हमें यहाँ पर क्या करना, भागित का चिन्ह लगाना है और यहाँ पर 4 लिखना है। फिर अगला संख्या हमें यहाँ पर देखिए कौन सा चिन्ह मिला, गुणे का चिन्ह मिला, और यहाँ पर देखिए गुणे का अर्थ क्या कहा, तो गुणे का माइनस का, तो यहाँ पर माइनस लगा के हम 9 लिख लेंगे, ठीक है। अब इसे क्या करेंगे, बोडमास रूल से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये पता है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, भाग को सोल्व करते हैं। तो जैसे इसमें भाग देंगे तो यहाँ पर कितने बचेंगे, 2 बचेंगे, ठीक है। फिर देखिए इसका आपस में गुणा करेंगे तो 9 8 कितने होते हैं, 72 होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 72 हो जाएंगे, यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगेगा और माइनस का इधर लग जाएगा, ठीक है, -9। अब इसे सोल्व करना है, ठीक है हमें। तो देखिए सबसे पहले हम 72 में क्या करेंगे, इस 2 को जोड़ लेंगे, तो हमारे यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 74 यानी कि 74, ठीक है। और माइनस क्या कर लेंगे, हम 9 को माइनस कर लेंगे। अब जब 74 में से 9 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर हमारे कितने बचेंगे, 65 यानी कि 65। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, सही जवाब होगा। तो ऑप्शन में देखिए 65 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर देखिए ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा, ठीक है। तो इस टाइप के प्रश्न को आपको क्या करना है, चिन्ह बदल लेना है। एक प्रश्न वो भी पूछे जाते हैं जिनके चिन्ह ऑटोमेटिक हमें ऑप्शन में दिए जाते हैं और सोल्यूशन भी यहाँ पर दिया जाता है, बस आपको कौन से